हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। तो भाई आज की क्लास में हम लोग जो है पैराग्राफ पढ़ेंगे और पैराग्राफ पढ़कर इसके आंसर आपको देना है। ये भी आपका जो है 20 नंबर का पूरा पूरा पार्ट आता है। इसको आप ध्यान से समझिएगा और फिर इसमें हमें क्या करना है, पढ़ के आपको इनके आंसर देने हैं। पहले आपको मिलेगा पैराग्राफ पढ़ने के लिए, इसको अपठित गंधास बोलते हैं और इसको ध्यान से पढ़िएगा। और बच्चों अपनी आदत ये डाल लीजिए, अगर आपको पेपर में सिलेक्शन चाहिए तो ये आदत आप जो है अच्छे से डाल लीजिए। डेली आपको इसको पढ़ना है और पढ़ने के बाद कुछ प्रश्न होंगे, उन प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं, अपना पहला अंदाज पढ़ते हैं। आज हम जो है 3 पैराग्राफ यहाँ पे करेंगे और तीनों को ध्यान से देखना और उत्तर देना। देखिए पढ़िए ध्यान से। ईसा पूर्व 776 से प्रत्येक 4 वर्ष के बाद यूनानवासी बहुत बड़ा उत्सव मनाया करते थे। महान देवता ज्यूस के सम्मान में कलाकार, लेखक और खिलाड़ी एकत्रित होते थे। ओलंपिया शहर में प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, इसलिए इस आयोजन को ओलंपिक खेल कहा जाने लगा। उन दिनों ओलंपिक खेल में केवल खेलकूद की प्रतियोगिता ही नहीं थी, नाटक, कविताओं द्वारा कविता पाठ भी होते, साथ ही दौड़ भी होती थी। यूनान वासियों के लिए यह खेल मन और शरीर का एकीकरण था। जीतने का प्रयास देवताओं के राजा ज्यूस के प्रति सम्मान था। यह कार्यक्रम 3 दिन तक चलते थे। खिलाड़ी दौड़ते, कुश्ती लड़ते, घुड़सवारी करते और दौड़ते थे। ओलंपिक के आरंभ होते थे और पुरस्कार तथा दावत के साथ संपन्न किए जाते थे। अब आपको इनके आंसर देने हैं। हमने पढ़ लिया इसको ध्यान से। अब पहला प्रश्न देखिए, यूनानियों के लिए ओलंपिक जीतने का प्रयास करने का अर्थ क्या था? भाई किस लिए हम इसको जीतते थे? इसको हम जीतते थे ज्यूस के सम्मान में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर है। ठीक है, अगला है आपका, ओलंपिक खेल सर्वप्रथम किस वर्ष में आयोजन हुआ था? तो सर्वप्रथम हुआ था ईसा पूर्व 776 ईस्वी से हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका 1 राइट आंसर है। अगला प्रश्न, ज्यूस कौन थे? ज्यूस कौन थे? महान राजा, ओलंपिक खिलाड़ी, यूनानी देवता, एक महान पहलवान। तो ज्यूस जो थे ना, एक महान देवता थे। ये रहा यहाँ पे ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा होगा? तीसरा राइट आंसर होगा। ओलंपिक खेलों का आयोजन किस शहर में किया गया था? ओलंपिक खेलों का आयोजन जो है वो किस शहर में किया गया था, हमें ये बताना है। तो ओलंपिक शहर का ओलंपिया शहर में। तो ऑप्शन नंबर आपका चौथा हो जाएगा। इसी के नाम से इसका ओलंपिक पड़ा था। खेलों में एकीकरण होता है। खेलों में किसका एकीकरण होता है? तो भाई ये था आपका, यह खेल मन और शरीर का एकीकरण था। ऑप्शन नंबर आपका 1 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम दूसरा पैराग्राफ पढ़ते हैं और दूसरा पैराग्राफ पढ़ के आप लोग बताइएगा कि इसमें कौन कौन से आएंगे। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। मरुस्थलों में बहुत सारा पशु जीवन देखने को मिलता है। रात में रेगिस्तान छिपकली अपने छिद्रों से बाहर निकलती हैं। इसके अलावा नाना प्रकार के जहरीले सांप, बिच्छू, लोमड़ी, कीड़े मकोड़े और पक्षी पदखने को मिलते हैं। सहारा अरब थार के मरुस्थलों में अपना सामान एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में ऊंटों के उपयोग स्थानीय लोगों द्वारा किया जाता है। ऊंट, जिसे मरुस्थल का जहाज भी कहा जाता है, यह बालू में कई किलोमीटर तक चल सकता है। इसकी आंखों की बर्नोलियां लंबी होती हैं। यह अपने नाक के छिद्रों को बंद रख सकता है। इससे रेत से अपनी आंख और नाक को बचा सकता है। इसके पैर सपाट और गद्देदार होते हैं। पीठ पर 1 या 2 कुबड़ होते हैं। ऊंट एक बार कई लीटर पानी पी सकता है और उसके बाद 1 सप्ताह तक बिना पानी पिए चल सकता है। मरुस्थल के निवासियों के लिए ऊंट परिहार्य है। ठीक है, तो अनुच्छेद में, अब ये आपने पढ़ लिया ध्यान से, अब इसके आंसर में देने हैं, प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न हमारा है, अनुच्छेद में अपरिहार्य शब्द का क्या अर्थ है? तो देखो, मरुस्थल के निवासियों के लिए ऊंट परिहार्य है। परिहार्य का मतलब आवश्यक है, जरूरी है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा आपका? अनावश्यक, महत्वपूर्ण, सार्थक, आवश्यक। तो इसका सही आंसर जो है आपका होगा आवश्यक, बहुत जरूरी है। इसके बिना काम नहीं चलता है ऊंट के बिना मरुस्थल में। अगला प्रश्न देखिए, इस अनुच्छेद के लिए सबसे उपयुक्त शीर्षक कौन सा होगा? तो इसमें कह रहा कि ये जो अनुच्छेद हमने पढ़ा, इसका सही नाम क्या रखें जो इस पे बिल्कुल सटीक आए। तो यहाँ पे देखो, मरुस्थल बहुत सारा पशु जीवन देखने को मिलता है, मतलब यहाँ पे पूरा मरुस्थल के बारे में बताया, किस तरह से वहां पे लोग रहते हैं, तो जानवर कैसे रहते हैं। तो मरुस्थल में जीवन, मरुस्थल में रात्रि जीवन, मरुस्थल में ऊंट का उपयोग, मरुस्थल का जहाज। तो यहाँ पे सही आएगा ऑप्शन नंबर 1 आपका,
मरुस्थल में जीवन, किस तरीके से यहाँ पे जो है लोग जीवन यापन करते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए, ऊंट अपनी नाक और आंख से रेत को कैसे बचाता है? भाई कैसे बचाता है ऊंट? तो ऊंट जो है यहां पर गद्देदार रेत होने से, लंबी बरौनिया और नाक बंद रखने की क्षमता से, पीठ पर एक दो कुबड़ हफ्ते बिना। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है, लंबी बरौनिया और नाक बंद रखने की क्षमता से अपने आंख और नाक को बचा लेता है रेत से। रात में अपना छिद्रों से कौन सा पशु बाहर निकलता है? जहरीले सांप, लोमड़ियां, कीड़े मकोड़े, रेगिस्तानी छिपकलियां। तो देखो रात में रेगिस्तानी छिपकलियां अपने छिद्रों से बाहर निकलती हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर जो है 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, ऊंट एक सप्ताह से अधिक तक बिना पिए चल सकता है क्योंकि इसकी क्षमता रेत में कई किलोमीटर तक चलने से हो सकती है, इसके पैर गद्देदार होते हैं, एक बार में कई लीटर पानी पी सकता है, इसके 1 या 2 कुबड़ होते हैं। तो इसका सही आंसर है हमारा, यह एक बार में कई लीटर पानी पी सकता है। तो बच्चों उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले पैराग्राफ पर। यह भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, लेकिन आगे चलने से पहले मैं आपको बता दूं ये तैयारी आप किससे करोगे अच्छे से। चक्षु प्रकाशन की बुक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट किताब है। इसके अंदर आपको ये सारे पैराग्राफ बहुत अच्छे से मिल जाएंगे जो मैंने आपको बताए, और साथ ही इसमें जो आपको 2500 से ज्यादा विकल्प है, 6 प्रैक्टिस सेट और 10 सोल्व पेपर है। ये बुक आपको कहां से मिलेगी? ये बुक आप जो अपने नजदीकी सेलर से जाके ले लीजिए, या फिर अगर आपको ऑनलाइन खरीदनी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ इसका प्रैक्टिस सेट ले लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इसमें जो 20 प्रैक्टिस सेट, 18 से ज्यादा विकल्प है, 5 सोल्व पेपर मिलेंगे 2019 से 2023 तक के। और खास बात यह है, नवोदय विद्यालय समिति द्वारा ही संचालित किताब, अगर आपको 100% सफलता चाहिए तो ये बुक बहुत ही ज्यादा सर्वश्रेष्ठ रहेगी आपकी सफलता के लिए। ठीक है, तो ये किताब आप लोग ले लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर नजदीकी बुक सेलर से आपको मिल जाएगी। चलिए अगला देखते हैं पैराग्राफ, ध्यान से पढ़िएगा इस पैराग्राफ को। क्या बताया गया है इसमें पैराग्राफ में आपको? बहुत समय पहले एक मनुष्य ने अकस्मात 2 पत्थर के इकट्ठा कर रगड़ा और आग पैदा की। एक बार बहुत समय पहले एक मनुष्य ने अचानक 2 पत्थर को इकट्ठा कर रगड़ा और आग पैदा की। इस प्रकार उसने एक लाभदायक खोज की, परंतु हम इस मनुष्य का नाम नहीं जानते। मनुष्य एक बेघर विचरने वाला प्राणी था। पहले क्या था भाई, किसी के पास भी जो है घर नहीं होता था, तो ये बेघर विचरने वाला प्राणी था जो कि अपने खाने की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता रहता था। किसी खेतीबाड़ी की खोज की किसी ने, इससे मनुष्य के रहने का ढंग में एक महान परिवर्तन आया। अब उसे भोजन की खोज में इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं थी। काफी समय के पश्चात किसी ने पहिए का आविष्कार किया। आजकल साइकिलें, कारें, बसें ऐसे ही प्रयोग में लाए जाते हैं। तो बहुत समय पहले मनुष्य द्वारा खोजे आविष्कारों के नाम लिखे। तो भाई बहुत समय पहले मनुष्य ने क्या क्या खोजी थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा, बहुत सारे पहले मनुष्य ने आग खोजी, फिर उसके बाद भोजन खोजा, फिर खेती करने का तरीका खोजा, ठीक है, और पहिए का आविष्कार किया। मनुष्य के रहने के ढंग में कौन सी खोज महापरिवर्तन थी? तो सबसे बड़ी जो खोज थी वो खेती थी, क्योंकि जब मनुष्य ने खेती करना सीख लिया तो उसको अपना भोजन एक ही जगह पे मिलने लगा और उसने उधर उधर भटकना बंद कर दिया। किसान बन जाने के बाद मनुष्य ने एक स्थान से दूसरे स्थान भटकना क्यों बंद कर दिया? क्योंकि उसे अब भोजन की तलाश नहीं थी, क्योंकि वो भोजन एक ही जगह पर मिल जाता था। इसलिए पहिए का आविष्कार का आज क्या महत्व? पहिए का आविष्कार से आज ये महत्व है कि कारें, बसें, इस सब चीजें बन गई और समय की अब बहुत ज्यादा बचत होने लगी, समय की बचत। ठीक है, तो भाई बच्चों उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये जो गंदास हैं पसंद आए होंगे, और इसी तरीके से आप लोग जो अपनी तैयारी करते जाइए, और जो भी सपोर्ट होगा वो मैं आपको यहाँ से प्रोवाइड कराऊंगा। साथ ही आपको अगर किसी सपोर्ट की जरूरत है, आपके पास क्वेश्चन पेपर नहीं है और कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता, तो नीचे जो नंबर चल रहा है व्हाट्सएप पे आप उससे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसी उम्मीद के साथ फिर मिलेंगे, और भाई आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से करिए। आपका पेपर जो है 4 नवंबर और 20 जनवरी को है, मेहनत करके अपनी सीट को हासिल कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।